अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली भाजपा सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत एक बार फिर विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल एसआईआर को लेकर चल रहे सियासी बवाल के बीच कंगना का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है और विपक्ष इस बयान को लेकर जमकर विरोध कर रहा है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद कंगना रनावत ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया पर केंद्र सरकार को निशाना बनाए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। कंगना ने अवैध घुसपैठ की समस्या की तुलना कैंसर से करते हुए कहा कि देश ऐसे घुसपैठियों को चुनावी व्यवस्था से हटाने का समर्थक है। नई दिल्ली के पुराने संसद भवन में संविधान दिवस समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कंगना ने कहा कि देश किसी भी धमकी से डरने वाला नहीं है। शरीर में कैंसर की तरह पूरा देश घुसपैठियों को निकालना चाहता है। फिर क्या, कंगना ने घुसपैठियों को शरीर में कैंसर की तरह बताया, जिस पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने निशाना साधा है और पलटवार करते हुए कहा कि कंगना के सारे बयान जहरीले होते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी सांसद पर निशाना साधते हुए कहा कि कंगना रनावत के सारे बयान जहरीले होते हैं, उन्हें राजनीति की तो कोई समझ नहीं है और जिस तरह से वो लगातार हमारे पंजाब के किसानों, हमारी धरती माता के बेटों और हमारे अन्नदाताओं को आतंकवादी कहती हैं, जो उनकी माताओं और बहनों को कह सकती हैं कि ये 100 रुपए में धरने पर बैठती हैं, ऐसे बेहुदा लोगों के खिलाफ बयान देने का कोई मतलब नहीं है। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। कंगना रनावत के सारे बयान बड़े जहरीले होते हैं, उसे राजनीति की तो समझ है नहीं और उसके साथ वो लगातार जिस तरीके से पंजाब के किसानों को, जो हमारे धरती माँ के पुत्रों को, अन्नदाताओं को आतंकवादी कह सकती है, जो कह सकती है उनकी माताओं और बहनों को कि ये 100 रुपए में धरने पे बैठती हैं, ऐसी बेहुदे लोगों के खिलाफ बयानबाजी करके कोई फ़ायदा नहीं है। जिन लोगों को राजनीति की तमीज़ ना हो, जो लोग अपने क्षेत्र में कहें कि मैं नहीं आ सकती हूँ जब प्राकृतिक आपदा हो रही हो, चुनाव में वो फिल्म की शूटिंग कर रही हो, ऐसे लोगों के बयान का कोई महत्व नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो ऐसे बेहुदे लोगों को सांसद बनाती है। वहीं दिनों चल रही एसआईआर को लेकर सियासी बवाल के बीच विपक्षी नेताओं की बयानबाजी भी जारी है। इस बीच सुरेंद्र राजपूत ने बीएलओ की हो रही मौतों पर भी बात करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने की कोई बात नहीं कर रहा है। एसआईआर प्रक्रिया को विधिवत करने की, मानवीय करने की और संवैधानिक करने की हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि बीएलओ जिस तरीके से आत्महत्या कर रहे हैं वो रोकी जाएं। हम लोग बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से एसआईआर प्रक्रिया में अपारदर्शिता है उसको पारदर्शी बनाया जाए। हम लोग बात कर रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया बिल्कुल इस तरीके से सुनिश्चित हो ताकि नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान, अल्पसंख्यक किसी का वोट कटे नहीं, गलत वोट जुड़े नहीं, जैसे कि गिरिराज सिंह के मरे हुए रिश्तेदार जुड़ जाते हैं और ये शोषित वंचित वर्ग के लोग कट जाते हैं। इस तरीके की चीज़ें एसआईआर में न हो। जिस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं, एक बीएलओ के रिश्तेदार का बयान आया है जिसने आत्महत्या कर ली, उन्होंने कहा कि हमसे, हमारे ऊपर, हमारे जीजा के ऊपर दबाव डाला गया था कि पिछड़ों के वोट काटे जाएं। ये ऑन रिकॉर्ड ये वाला बयान है। तो एसआईआर का हम विरोध नहीं कर रहे। इस तरीके की जो एट्रोसिटीज़ भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिल करके कर रहा है दलितों के और शोषितों के वोट काटने की, इस प्रक्रिया का विरोध है। गौरतलब है कि कंगना का यह कोई बयान पहला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी वो इसी तरह के विवादित बयान देती रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले महीने कंगना ने कहा था कि विपक्षी दलों को एसआईआर से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची संशोधन के दूसरे चरण की घोषणा के बाद कंगना ने ये कहा था कि एसआईआर प्रक्रिया से नकली मतदाताओं, घुसपैठियों और वोटर कार्ड बेचने वालों की पहचान होगी, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। बयान के दौरान कंगना ने पाकिस्तान पर भी कटाक्ष किया और राम मंदिर के ध्वजारोहण को लेकर एमईए के जवाब पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पाकिस्तान भी कटघोरा बन गया है जो भारत के आंतरिक मामलों पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं रखता। बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने बनगांव में एक रैली में एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में उसी मतदाता सूची के आधार पर वोट मिले थे। उन्होंने पूछा कि एसआईआर इतनी जल्दी में क्यों किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ा हमला बोला था। गौरतलब है कि एसआईआर को लेकर जिस तरह से सियासी पारा हाई है, ऐसे में नेताओं के बयान लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे सियासी पारा और हाई होता जा रहा है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें 4K ABP को। धन्यवाद।